नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना खबर में आपको बता दें कि आज कन्नौज में 17 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 3 तिरवा से, 7 मरीज कन्नौज से, 5 छिबरामऊ से और 2 तालग्राम से हैं। आज के मरीजों को मिलाकर कोरोना मरीजों की कुल संख्या 462 हो गई है। 121 केस एक्टिव कैटेगरी में है और 341 मरीज सही होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में अब तक 3 मरीजों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वरूप ने जानकारी की पुष्टि की है। द पंचारा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। हरदोई में सभी L1 अस्पतालों की व्यवस्था के संबंध में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अधिकारी पुलकित खरे ने अस्पतालों के नोडल एवं चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी L1 अस्पतालों में विशेष सफाई व्यवस्था के साथ नियमित सैनिटाइजेशन कराएं तथा कोरोना संक्रमित मरीजों को मानक एवं गुणवत्ता परक नाश्ता, लंच एवं भोजन उपलब्ध कराएं और दिन में कम से कम एक बार भर्ती कोरोना मरीजों से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अगर किसी भी मरीज द्वारा कोई समस्या बताई जाए उसका तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराएं। घर पर आइसोलेशन होने वाले कोरोना मरीजों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे रोगियों की प्रविष्टि जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा पोर्टल पर होम आइसोलेशन के तहत की जाएगी और होम आइसोलेशन प्रारंभ होने की तिथि से 10 दिन तक प्रतिदिन ऐसे रोगियों से फोन पर जानकारी ली जाएगी कि उनमें कोई लक्षण या परेशानी तो नहीं है और मरीज द्वारा किसी प्रकार के लक्षण या परेशानी बताई जाए तो उसे तत्काल एम्बुलेंस से L1 अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित में 7 दिन में किसी प्रकार के सिम्टम न मिलने पर छुट्टी दे दी जाएगी और 7 दिन तक वो होम क्वारंटीन रहेगा, इसका प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के मरीजों को डिस्चार्ज करते समय सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसके द्वारा कोविड फैसिलिटी में भर्ती रहने की अवधि के दौरान पहने गए वस्त्रों, मोबाइल फोन, जूते चप्पल तथा अन्य सामग्री को भली प्रकार विसंक्रमित करने हेतु सैनिटाइजर अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा साफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज होने से 14 दिन बाद किसी कोरोना मरीज में पुनः लक्षण मिलने पर उस व्यक्ति को नई रोगी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। द पंचारा न्यूज के लिए हरदोई से राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिंदाबाद अधिकार एकता, जिंदाबाद अधिकार एकता, जिंदाबाद अधिकार एकता, जिंदाबाद। संख्या में भले ही कम दिखते हो हम, लेकिन आवाज सत्ता तक बुलंद रखते हैं हम। जिंदाबाद अधिकार एकता, जिंदाबाद अधिकार एकता, जिंदाबाद अधिकार एकता, जिंदाबाद। कन्नौज प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष विकास अवस्थी के नेतृत्व में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल नारेबाजी करता हुआ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। गाजियाबाद में सरेराह पत्रकार विक्रम जोशी के बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 2 दिन बीतने के बावजूद पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। जनपद के पत्रकारों के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष विकास अवस्थी के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को सौंपा। लगातार पत्रकारों के खिलाफ हो रही हत्याओं के खिलाफ हम लोग ने जो है आज डीएम साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की है कि जो पत्रकारों के हत्यारे हैं उनको तुरंत पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दे और उनके परिवार वालों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। एक ऐसा कानून भी यूपी में लागू होना चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, ताकि अगर कहीं कोई हमला होता है तो तुरंत कार्रवाई उसमें आरोपियों पर बने। जिलाधिकारी कन्नौज ने पत्रकारों का ज्ञापन लिया और ज्ञापन में रखी गई मांगों को शासन स्तर तक सहानुभूति पूर्वक पहुँचाने की बात भी कही। पत्रकार साथियों द्वारा ज्ञापन ये दिया गया है कि गाजियाबाद में जो पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारी गई थी और आज उनका दुखद निधन हो गया है, उसके विरोध में कि आगे इस टाइप की कोई घटना न हो, इसके लिए ये ज्ञापन दिया गया है महामहिम के लिए, जिसमें पत्रकारों ने मांग की कि पत्रकार के हत्यारों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। मृतक पत्रकार के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं, अन्यथा हम पत्रकार बड़ा आंदोलन करने पर विवश होंगे। पत्रकार प्रतिनिधिमंडल में दिलीप वर्मा, लोकेश दुबे, सुरजीत कुशवाहा शामिल थे। इसके अतिरिक्त पत्रकार नासिर खान, इजराइल खान, अभय कटियार ने भी पत्रकारों के इस आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। कन्नौज से द पंचारा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। तिरवा तहसील परिसर में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते राष्ट्र ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है।
तहसील परिसर में लगे राष्ट्रध्वज को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद 3 दिनों के राजकीय शोक के चलते झुका दिया गया था। उसके पश्चात कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय ध्वज नीचे जमीन पर गिर पड़ा। कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शाम तक राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर पड़ा रहा। इसको लेकर वकीलों में रोष फैल गया। लॉयर्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया। लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग रखी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी के स्वर्गवास के बाद प्रदेश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था, जिसमें तहसील तिरवा में झंडा कुछ झुकाया गया था, परंतु झंडा यहाँ पर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। जब मैंने देखा तो मैंने कई कर्मचारियों से, मालबाबू से भी कहा कि झंडा को सही कर दिया जाए, परंतु उन्होंने सही नहीं किया। तब आप लोगों को अवगत कराया गया। ये बहुत ही गलत कार्य है। देश का अपमान किया गया, राष्ट्र का अपमान है। झंडा झुकना नहीं चाहिए था इतना ज़्यादा, जितना उन्होंने जिस एंगल तक रहना चाहिए था उतने ही एंगल तक रहना चाहिए था। जो उन्होंने ज़मीन पड़ा हुआ था, इससे पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ। इससे हम सारे अधिवक्तागण चिंतित हैं, दुखी हैं। लॉयर्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिशंकर राजपूत, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश राजपूत सहित कई अधिवक्ता का आरोप है कि राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर गिरा रहा। ये राष्ट्रीय ध्वज के प्रति घोर लापरवाही है। इस मामले में उप जिलाधिकारी जयकरण ने बताया कि दोपहर के बाद आई तेज आंधी के कारण झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर गिर गया था। उनके फील्ड पर होने के कारण उन्हें जानकारी नहीं हुई। इस पूरे मामले की जांच कराकर दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें यह जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखीमपुर जिले के पत्रकारों में खासा रोष देखा गया। गाजियाबाद में हुए पत्रकार के सरेआम हत्या के मामले में आक्रोशित पत्रकारों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। आज गाजियाबाद में एक पत्रकार साथी वरुण जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी घटना के संदर्भ में हम लोगों ने आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित है। हम मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो हत्याएं होती हैं या जो पत्रकार मारे जाते हैं, उनके लिए आर्थिक अनुदान क्या देना है, इसका एक शासनादेश किया जाए, जीओ किया जाए और सरकार ये बताए कि पत्रकार की हत्या होने पर उसको क्या देगी। और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, जिन्होंने छेड़खानी करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की, जबकि कहा गया था दबंग हैं और ये अटैक कर सकते हैं, उनको भी तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मांगे हैं कि उनका आर्थिक योगदान 50 लाख दिया जाए, उन पर NSA लगाया जाए। इस घटना की जाँच CBCID से की जाए। पत्रकारिता जैसी गतिविधि में पूर्ण आजादी की जरूरत है। पत्रकार हर तरह की परिस्थिति में काम करते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि उनका उत्पीड़न ना हो और वो सुरक्षित रहें। द पंचौरा न्यूज के लिए लखीमपुर से संवाददाता आमिर की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज में त्योहारों के मौसम को शांति और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। कोरोना काल को देखते हुए स्वयं कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह जनपद में अलग अलग थानों में जाकर पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। थाना इंदरगढ़ में आज पुलिस अधीक्षक ने बैठक की, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं के तमाम भ्रम को भी दूर किया गया। साथ ही ये भी ताकीद दी गई कि कोरोना काल में प्रोटोकॉल के नियम पालन करने होंगे। त्योहार मनाए जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और घरों में ही त्योहार मनाए जाएं। इंदरगढ़ थानाध्यक्ष ने साफ कहा कि त्योहार मनाने पर रोक नहीं है, लेकिन सड़कों पर बेवजह आवाजाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों को ताक पर रखकर त्योहार मनाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए इंदरगढ़ से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सौरिक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार दिल्ली की तरफ जा रही थी और उसमें कुल 6 लोग सवार थे। जैसे ही कार किलोमीटर संख्या 147 पर पहुंची, ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई और पलट गई। सभी लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची यूपीड एम्बुलेंस व सुरक्षा अधिकारियों ने घायलों को तिरवा के मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पर बालिका की हालत गंभीर बनी हुई है। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से संवाददाता उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।